मंडला में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के सदस्य के दौरे के दौरान नर्मदा नदी में मिल रहे गंदे नाले को लेकर हुए निरीक्षण के बीच नगरपालिका के एक सुपरवाइजर की तबीयत बिगड़ गई। आरोप है कि अपनी सफाई देने के दौरान सुपरवाइजर ने सीवर के पानी का आचमन किया, जिसके बाद उनकी हालत खराब हो गई और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो अपने मंडला दौरे पर विभिन्न मामलों की समीक्षा कर रहे थे। शाम के समय वे मां नर्मदा की पंचक्रोशी आरती में शामिल होने पहुंचे। इसी दौरान उन्हें नर्मदा नदी में मिल रहे गंदे नाले की जानकारी मिली, जिसके बाद वे मौके का निरीक्षण करने रपटा घाट पहुंचे। निरीक्षण के दौरान ऑफिसर मैस से निकलने वाला सीवर का पानी सीधे नर्मदा नदी में मिलता दिखाई दिया। इसी को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल मौके पर बुलाने के निर्देश दिए। सूचना मिलने पर नगर पालिका की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शाखा के सुपरवाइजर पुष्पेंद्र पांडे मौके पर पहुंचे। आरोप है कि बातचीत के दौरान अपनी बात साबित करने और सफाई देने के लिए उन्होंने सीवर के पानी का आचमन किया। इसके कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उन्हें चक्कर आने लगे और वे गिर पड़े, जिससे उनके सिर में चोट आ गई। घटना के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया। क्या हुआ था सर? पंचचौकी महाआरती समाप्त होने के बाद सब अपने अपनी ओर थे और ये लोग अचानक से मुझे वहाँ फ़ोन कर बुलाते हैं उस नाले की जगह पे कि नगर पालिका से जो भी यहाँ पे आ जाइए। उन्हें बुलाया मुझे और उस नाले की जानकारी लेने लगे कि ये ना पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे बह रहा है। मैंने उनको ये भी बताया कि ये टंकी का पानी है, ओवरफ्लो जो पुलिस लाइन में बनी हुई है, और तो मानने को तैयार नहीं हुए। बोले नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने ये जो मानवाधिकार से आए हुए थे, ये उनने बिल्कुल झंझोड़ करके बोला मुझे कि आप पी सकते हैं पानी। उनने जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर किया पीने के लिए, जब प्रेशर किया तब मैंने वो पानी उठाया और पी लिया। और जब पी लिया मैंने तो वो लोगों ने बोले ठीक है हम टेस्ट के लिए भेजते हैं। बोले आप भेज दिए, टेस्ट के लिए भेजिए या उसके लिए भेजिए, ये आपको पहले करना था। पर किसी को ज़बरदस्ती वहाँ का पानी, गंदा पानी, जो इतना गंदा भी नहीं था पर था तो ओपन पानी, पर उनको पिलाने का अधिकार नहीं था कि किसी को भी पिला दें। और उसके स्वास्थ्य आज उसी की वजह से मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ और मैं ये हॉस्पिटलाइज हुआ। चोट मैं जैसे ही सुबह उठा और मेरे को जमकर फीवर था और चक्कर खाकर मैं गिर गया घर ही पे। तब मुझे यहाँ से एम्बुलेंस से लेकर आया। ये सब पानी पीने के बाद? ये सब पानी पीने के बाद मैं शनिवार तक स्वस्थ था। इधर कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित सुपरवाइजर से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कल शाम को मुझे एक ऐसी अनहोनी घटना की पता चली कि पूरी घटना जो मानव सम्मान को ठेस पहुंचाती है, मानव के जो मानवीय जीवन है उस पर ठेस पहुंचती, प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पर समाज सेवा की आड़ में एक भीड़ का प्रेशर बनाने की जो कोशिश हुई है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आज यहाँ पर जो पुष्पेंद्र पांडे जी हैं, ये बीमार पड़े हुए हैं। पता चला है कि नर्मदा जी की यहाँ पर जो गंदे नाली का जो पानी आ रहा था, उस पानी को पीने के लिए मानव अधिकार आयोग के सदस्य के सामने एक भीड़ ने पानी पीने के लिए उनको मजबूर किया है। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद वो गिर गए, उनके सिर में चोट आई, आज अस्पताल में भर्ती है। ये एक ऐसा वाकया है कि एक जिम्मेदारों के सामने अगर घटना घटती है और उन पर कहीं कुछ नहीं होता है। प्रशासनिक लेवल पर हम कई प्रश्न चिन्ह करते हैं कि यहाँ पर 16 नाले मंडला जिला मुख्यालय के नज़दीक हैं। 16 नालों का जो गंदा पानी नर्मदा जी में ना आए, नर्मदा जी का पानी स्वच्छ रहे, ये इस पर कई सालों से मांग हो रही है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे यहाँ पर कोई भी मेहमान आते हैं, कोई भी बड़े पदाधिकारी आते हैं तो महिष्मती घाट बना दिया जाता है। वो घाट बने बनाए घाट पर करोड़ों रुपए का फिर से उसको रिनोवेट किया जाता है, लेकिन नदी और जो नाले हैं उन नालों को एसटीपी प्लांट के लिए कोई काम नहीं किया जाता। और ये जब ये काम हुआ है तो कम से कम
ये इस पर भी काम होना चाहिए कि यहाँ का जिम्मेदार जो लोग हैं, जिम्मेदार लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो गंदे नाले का जो पानी है उसको नर्मदा जी में आने से कैसा रोका जा सकता है। नर्मदा जी की जो घाट है वो लगातार घाट के अलावा नर्मदा जी का जो प्रवाह है वो पतला होता जा रहा है, क्योंकि उससे सहायक नदियाँ नाले जो हैं, ये सहायक नदियाँ हैं, वो लगभग सूखती जा रही हैं। तो सत्ता में बैठे लोग, यहाँ के जो प्रशासनिक लोग, इनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि नर्मदा जी को जहाँ साफ सुथरा रखना है उसके प्रवाह को बनाए रखना है। और लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, आप आरती तो करा लेते हो लेकिन स्वच्छता पे ध्यान नहीं देते हो। ये घटना पूरी तरह से एक सरकार की कार्यप्रणाली, यहाँ के नेताओं की, यहाँ के प्रशासनिक लोगों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि भीड़ के माध्यम से इनको गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हुआ, जिसके एक बीमार हैं। मैं यहाँ के प्रशासन से करता हूँ इनका समुचित इलाज कराया जाए और इनको कंपनसेशन भी दिया जाए इस मामले के विरुद्ध में। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जिले में चर्चाओं का दौर जारी है और सभी की निगाहें प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।